ये जो भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कंगना रनौत ने किया है, खास करके लड़कियों को लेकर, वो ना उन बच्चों को जमेगा, उनको नागवार गुजरा है और उनके माँ बाप को भी नागवार गुजरेगा। हिमाचल की सरकार भी बहुत सही तरीके से इसको हैंडल कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मोटे मोटे तौर पे टिप्पणी की, लेकिन असल कंगना रनौत के हर बयान पे सामने खड़ी कर देती है अपने सबसे युवा मंत्री को। जो मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे, और जो जेन जी के पहले वाली जो वो है एक जनरेशन है, यानी जेन मिलेनियन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हर बार विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत का खूब मजाक भी उड़ाते हैं और उन्हें बड़ी बहन कहकर सुनाते बड़ी मज़ेदार है। देखिए, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, पूरे देश का युवा वहाँ आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उनको फ्रांस कह के बोल रहे हैं कि हमारे मित्र हैं। प्रधानमंत्री जी उनको सीरियसली ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उनके साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सीधा संपर्क कर रहे हैं, मगर हमारी मोहतरमा बोल रही है कि वो कूड़ा करकट है। तो प्रधानमंत्री और कंगना रनौत आपस में मत बना ले कि वो देश का युवा हमारा भविष्य है या फिर वो कूड़ा करकट है। तो इस तरीके के बयान कंगना जी आज नहीं, वो इस तरीके के बयान के लिए ही जानी जाती है। उनकी जो पहचान है वो यही है कि उल्ट शुल्ट, जिसका कोई सिर पैर ना हो, ऐसे बयान वो हमेशा देती हैं। हमारी बड़ी बहन है। आज हम सैंज घाटी में आए हैं। मैं सैंज घाटी के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि हमारी बहन कंगना रनौत जी को सद्बुद्धि प्रदान करें। वही कंगना रनौत 2027 के शुरू में जैसे पंजाब में चुनाव होने, 2027 के लास्ट में हिमाचल में चुनाव होने हैं, तो वही कंगना रनौत अब हिमाचल में बीजेपी के लिए सिरदर्द खड़ी करती नजर आ रही है। यूं तो कंगना रनौत पहले भी बीजेपी को कटघरे में खड़ती आई है, उनके बयान जो है वो बहुत भारी पड़ते आए हैं, लेकिन हालिया जेनजी को लेकर दिया गया बयान और जेनजी में शामिल लड़कियों के लिए दिया गया बयान बीजेपी को बड़ा अनकंफर्टेबल कर रहा है। बल्कि हिमाचल में दबी ज़ुबान में बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये कंगना रनौत का पर्सनल बयान है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल के अखबारों ने बाकायदा इस मुद्दे पर आर्टिकल छापे कि किस तरह से कंगना का एक बयान हिमाचल के 27 के चुनाव को बीजेपी के लिए भारी कर रहा है या करेगा। क्योंकि कंगना रनौत हिमाचल की मंडी सीट से सांसद है। इसीलिए कांग्रेस सरकार, यहाँ की कांग्रेस सरकार कंगना रनौत को थैंक यू कह रही होगी कि थैंक यू कंगना जी कि आपने एक ऐसा कदम उठाया कि जिससे हिमाचल प्रदेश का युवा ये तो अब तय कर रहा है कि बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि इंसल्ट करना या उनकी बात ना मानना अलग चीज़ है, लेकिन अब ये तो रही बात हिमाचल की कि कंगना रनौत ने हिमाचल में किस तरह से बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल और बहुत शर्मसार स्थिति पैदा कर दी। पंजाब में आपको याद होगा कि 2021-22 के किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत का वो बयान, जहां एक 74 साल की बुजुर्ग महिला के बारे में 100 रुपये में आई प्रोटेस्टर कहकर जो बेइज्जती की थी, वो पंजाब के लोग आज तक नहीं भूले हैं और ना ही वो महिला भूली है। कंगना रनौत आज भी पंजाब में वो केस झेल रही हैं, ज़मानत पर है। हालांकि कोर्ट में वो कह चुकी हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन छूटी नहीं है इस मामले से। वो कंगना का एक बयान आज भी पंजाब के खास करके देहाती इलाकों में लोगों को याद है कि कंगना ने पंजाब की महिला के बारे में या पंजाब की किसान आंदोलन में शामिल सभी महिलाओं के बारे में कितनी डेरोगेटरी बात की थी। वहाँ पर बीजेपी कोशिश लाख कर रही है कि उस बयान को किसी तरह से भुलवाया जा सके, लेकिन लोग भूलते नहीं। पंजाब में बेड़ा गर्क किया, अब कंगना रनौत हिमाचल में बेड़ा गर्क करेगी। हिमाचल में बेड़ा गर्क इसलिए ज़्यादा तय है क्योंकि यहाँ की सांसद है। अब सांसद जो है वो सांसद मैडम है
तो जवाब भी देना पड़ेगा। और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इलाके से सांसद है। ये तो हुई कंगना की बात। अब एक लाइन मैंने और लिखी थी कि जैन जी प्लस बीजेपी प्लस हिमाचल, ये कनेक्शन क्या है। दरअसल हिमाचल को इस वक्त हिमाचल की कांग्रेस सरकार या हिमाचल में कांग्रेस जो पार्टी है, वो जो दिल्ली में जैनजी वाला सारा किस्सा हुआ है, जो प्रोटेस्ट वाला सारा किस्सा हुआ है, उसको सबसे ज़्यादा उम्मीद भरी नज़रों से अगर कोई देख रहा था तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार देख रही थी, हिमाचल की कांग्रेस देख रही थी। और मुझे लगता है कि जो कुछ भी उस प्रोटेस्ट में हुआ, उसके बाद हुआ, सबसे ज़्यादा खुश भी हिमाचल की कांग्रेस है, क्योंकि इस सारे विवाद में हिमाचल से जुड़े 3 चेहरे सेंटर ऑफ द स्टेज हैं। पहली मैंने आपको सुना दिया कंगना रनौत, उन्होंने तो सबसे बड़ा गड्ढा खोद दिया। दूसरे हैं जनाब जेपी नड्डा, ये भी हिमाचल से ही आते हैं। जेपी नड्डा उस टीम में थे जिन्होंने इन प्रोटेस्टर से बात की थी, सीजेपी के डेलीगेशन से बात की थी और वादे किए थे कि कंपनसेशन भी मिलेगा और मामले भी वापस होंगे, जो अभी तक नहीं हो रहे हैं, जिसको लेके फिर से सीजेपी ने दोबारा धरने की धमकी दी है। वहाँ कौन कंट्रोवर्सी के बीच में आ रहे हैं, किस पर सवाल उठ रहे हैं? जेपी नड्डा पर। और तीसरे, इस सारे प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी जड़, सबसे बड़ा चेहरा धर्मेंद्र प्रधान। अब आप कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान तो उड़ीसा के हैं। जी हाँ, उड़ीसा से हैं, लेकिन जनाब दामाद हिमाचल के हैं। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी हिमाचल की हैं, एबीवीपी की पुरानी कार्यकर्ता रही हैं, दामाद हिमाचल के हैं। तो एक मतलब सांसद ही कहेंगे, एक सांसद है कंगना रनौत, एक नेता हैं, सांसद तो अभी यहाँ से नहीं है जेपी नड्डा, और एक दामाद। चौथे हम उनको नहीं भूल सकते, उनके बगैर ये चौकड़ी अधूरी है, अनुराग ठाकुर। वो डायरेक्टली तो नहीं इस प्रोटेस्ट से कोई उनका कंट्रोवर्सी से कोई जुड़ाव है, लेकिन उनके बयान वो पूरे देश में या पूरी दुनिया में गूंजते हैं, खास करके वो गोली मारो वाला बयान था। छोटा सा राज्य है हिमाचल, कुल मिला के 4 सांसद हैं, 68 विधायक हैं, वहाँ से 4 अनमोल रत्न इस देश को दिए हैं हिमाचल ने, जो चारों सुर्खियों में सबसे ऊपर रहते हैं। और अभी सुर्खियाँ नेगेटिव होगी, पॉजिटिव है, ये आप डिसाइड कीजिए, हिमाचल की जनता डिसाइड करें। लेकिन मैंने आपको कनेक्शन समझा दिया कि जैनजी, बीजेपी और हिमाचल का कनेक्शन क्या है और कैसे इस कनेक्शन की एक सूत्रधार कंगना रनौत पंजाब और हिमाचल दोनों जगह बीजेपी के लिए एक शर्मिंदगी का बहुत बड़ा कारण बन गई है और पार्टी को डुबोने में या पार्टी के लिए गड्ढा खोदने में बहुत अहम किरदार निभा रही हैं। फिलहाल इस मॉर्निंग वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।